जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक हो गए, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे हो। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारी पॉलिटी की सीरीज देखी होगी तो उसी के अंतर्गत हमारी अगली वीडियो है। और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से लगाई जाती है, किस किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक करिए। और दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि क्लास में कोई डाउट है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा करूंगा यहाँ पे मैं। और कोशिश करूंगा कि आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। अगर ये इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको मैं बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा, जितनी जरूरत है उतने पॉइंट में आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आखिर राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इस तरीका के आपातकाल होते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा संविधान में की गई है। तो पहला है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल। पहले इसी की चर्चा करेंगे हम कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। जब हमारे भारत देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करे या युद्ध जैसी स्थितियां हो या फिर सैनिक विद्रोह कर दें, तो इन आधारों पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। इसकी क्या कंडीशन है, पहले तो इससे देखो, इससे क्वेश्चन किस किस तरीका से बनेंगे, तो पहले उन पॉइंटों की चर्चा करता हूं मैं। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की बात आए तो आपको आर्टिकल कौन सा याद रखना है, उसको थोड़ा देख लो। आपको अनुच्छेद याद रखना है 352। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में, तो 352 अनुच्छेद में है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यह राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको याद होना चाहिए, या तो युद्ध जैसी स्थिति हो, या फिर कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे, कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे। और एक स्थिति है सशस्त्र विद्रोह, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है सशस्त्र विद्रोह। यानी कि 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये 3 ऑप्शन में, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि यह कितने समय तक लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है तो साथियों ये 1 माह तक लगाया जा सकता है। यानी कि घोषणा के बाद यदि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो 1 माह तक लगता रहेगा बिना संसद की अनुमति के। यदि राष्ट्रीय आपातकाल को आगे 1 महीना से आगे बढ़ाना है, यदि इस 1 माह से आगे बढ़ाना है तो साथियों क्या करना पड़ेगा, संसद के 2/3 बहुमत से इस राष्ट्रीय आपात के प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा। यानी कि 2/3 बहुमत से, ये आपको याद रखना है। यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा यदि 1 माह से आगे बढ़े। यदि 1 माह से आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा साथियों, 2/3 बहुमत से इस राष्ट्रीय आपात के प्रस्ताव को संसद में 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। और जैसे ही पारित हो जाएगा तो ये 6 महीने के लिए साथियों, 6 महीने के लिए क्या बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। यानी कि ये 6 महीने तक लगा रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला किस आर्टिकल में, 352 आर्टिकल में, इन आधारों पर ये लगता है। घोषणा से अगर घोषणा हो जाती है तो 1 महीना तक लगा रहता है। यदि 1 महीना के भीतर यदि 2/3 बहुमत से संसद पारित कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और यदि संसद इसको पारित नहीं कर दी है तो दोस्तों 1 महीना में ये खत्म हो जाएगा।
ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और निकल के आती है, क्या क्या 352 लगा होगा क्या सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे? नहीं साथियों, यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर मौलिक अधिकार निलंबित तो होंगे, यानी कि मौलिक अधिकार ध्यान रखना सस्पेंड होंगे, यानी कि सस्पेंड होंगे, निलंबित होंगे, खत्म नहीं होंगे। मौलिक अधिकार निलंबित तो होंगे, लेकिन यहां पर आपको एक आर्टिकल याद रखना है, दो, एक तो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपको क्वेश्चन यहां से याद रखना है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये निलंबित नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट आपको और याद रखना चाहिए कि यह है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लागू होगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू होगा, लिखित सिफारिश पर लागू होगा। ये फैक्ट, इस पर आप स्टार लगा लो। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाएगा कि मंत्रिमंडल जो शब्द आया है वो किस आर्टिकल के तहत आया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 में ही चर्चा की गई थी कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर किया जाएगा, और तभी से ये मंत्रिमंडल शब्द प्रचलन में आ गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इतने सारे फैक्ट बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट पढ़ने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। ये तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। साथियों राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर है। क्या अंतर है? जो राष्ट्रपति शासन होता है, ध्यान रखना, वो राज्यों में लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी भी भाग में लग सकता है या पूरे देश में लग सकता है। ये बेसिक अंतर आपको याद रखना है, यानी कि राष्ट्रपति शासन पूरे देश में नहीं लग सकता, ये किसी एक स्टेट में लगेगा, एक राज्य में लगेगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लग सकता है या फिर देश के किसी एक हिस्से में लग सकता है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपको तीन चीजें और आप नोट कर सकते हो। पहला यह है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था दोस्तों, तो यह लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था। दूसरा लगा था जब हमारा 1971 में, दिसंबर 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा लगा था, कब लगा था, यह लगा था 1975 में, लेकिन किसी से युद्ध नहीं हुआ था हमारा, बल्कि आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी कि अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा यह लगाया गया था। तो ये तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आते हैं अपने राष्ट्रपति शासन पर। तो राष्ट्रपति शासन में साथियों आपको आर्टिकल, पहला तो यही आर्टिकल याद रखना है कि ये अनुच्छेद किसमें है, ये अनुच्छेद है 356। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों ये है अनुच्छेद 356। अब इसको भी थोड़ा देख लो। इसकी घोषणा का आधार क्या है, यानी कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, तो साथियों इसकी घोषणा का आधार यह है कि जब कोई राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करे, यानी कि संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं यदि उनके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी कि राज्य संविधान के अनुसार ना चले, राज्य जो है संविधान के अनुसार ना चले, संविधान के अनुसार ना चले, तब राज्यपाल एक लेटर लिख करके राष्ट्रपति को भेजते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य में जो सरकार है वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बल्कि संविधान का हर स्तर पर अतिक्रमण कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो आप इसका संज्ञान लें और हमारे राज्य में 356 का सहारा लेकर के राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, यानी कि राज्य संविधान के अनुसार ना चले। अब बात वही आती है कि ये कितने महीने, यदि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो ये कितने महीने तक चलेगा, तो साथियों घोषणा के दौरान, ये घोषणा के बाद, यदि घोषणा कर दी है, घोषणा के बाद ये 2 महीने तक लगा रहेगा। 2 महीने, यानी कि इसका 2 महीने का टाइम होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल कितना था, 1 महीने का।
और इस 2 महीने से यदि आगे बढ़ाना है, वही बात, 2 महीने से यदि आगे बढ़ाना है तो क्या संसद में विशेष बहुमत नहीं, संसद में साधारण बहुमत, संसद में साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा। साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव क्या होगा साथियों, पारित होगा। कौन सा, राष्ट्रपति शासन का। यदि 1 महीने से आगे बढ़ाना है, यदि 1 महीने से आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, संसद में साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। तो ये 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। कितने महीने के लिए साथियों, 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि घोषणा कर दी है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद 356 के तहत यह 2 महीने तक लगा रहता है और इन 2 महीनों के भीतर यदि संसद साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, जितने सदन में उपस्थित हैं, पहले लोकसभा में और राज्यसभा में जितने सदन में उपस्थित है और वोटिंग कर रहे हैं उसका 50%, ठीक है। तो यह साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रपति शासन कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो दोस्तों यह बढ़ाया जा सकता है 3 साल तक। कितने साल तक, यह अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक, ठीक है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो था मैंने बताया 352, यदि उसको 6 महीने से आगे बढ़ाना है, अगर उसको यदि उसको अधिकतम करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये 2 महीने तक रहता है। अब इसमें याद रखने वाली और कौन सी बात है, याद रखने वाली साथियों इसमें एक बात यह है कि इससे मौलिक अधिकार पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहले लगा था यह पंजाब में लगा था। यह आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यह पंजाब में लगा था। तो आपसे इतने ही इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनकी मैंने चर्चा कर ली है, और अधिकांश तौर पर यही राष्ट्रपति शासन ज्यादातर लगाया जाता है। इसके अलावा एक और बचता है, वह है वित्तीय आपातकाल। तो साथियों वित्तीय आपातकाल के बारे में भी आप देख लो 1-2 पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, पहला तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के किस आर्टिकल में है। तो साथियों ये संविधान का जो आर्टिकल है यह है 360, यानी कि इसका जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 360 में है। 360 आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, वित्तीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल में है, 360 में है। यह भी यानी कि अगर बात करें कितने महीने तक लगाया जा सकता है साथियों, ये 2 महीने तक का इसका प्रावधान है। यानी घोषणा के बाद यदि घोषणा कर दिया वित्तीय आपातकाल की तो ये 2 महीने तक लगाया जा सकता है। यानी कि इसका भी प्रावधान 2 महीने तक का है, 2 महीने तक का है। लेकिन यदि इसको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए वही है, साधारण बहुमत से संसद इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी भी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी कि इसकी भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी कि इसकी भी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। इसमें आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए साथियों, आज तक हमारे भारत देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसका रीजन क्या है और ये क्यों नहीं लगाया जा? हालांकि कंडीशन तो आई थी 1990-91 में कंडीशन आई थी वित्तीय आपातकाल लगाने की, लेकिन फिर भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। कारण क्या था? कारण यह था साथियों, क्योंकि आप देखते होंगे यदि किसी देश में यदि वित्तीय आपातकाल लगता है तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि भारत क्या है, कंगाली की स्थिति पर है, भारत भिखमंगा हो गया है, कंगाली की स्थिति पर है, इस पर अटैक करने के लिए इस समय बहुत बढ़िया समय है। इसलिए यह दिखाता है कि यह व्यक्ति या यह देश पूरी कंगाल हो चुका है, इसके पास कुछ भी साधन नहीं बचे, इसलिए वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों ये इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि यह अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, यह अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, यानी कि
अभी तक नहीं लगा है, यह अभी तक नहीं लगा है। किस आर्टिकल में है? तो 360 में है। 2 माह तक का समय होता है, यदि आगे बढ़ाना होगा तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तो इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल और लिख लो आप, जो शायद किताबों में नहीं मिलेगा आपको, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 यह भी एक प्रकार का राष्ट्रपति शासन होता है, यानी कि जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे, जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे, केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे, पालन ना करे, यानी कि केंद्र ने राज्य को कोई निर्देश दिया और केंद्र के निर्देशों का राज्य ने पालन नहीं किया, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 365 कहता है, 365 कहता है। इसमें संविधान का उल्लंघन की कोई बात नहीं है, बल्कि केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने चारों प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप देखना और अपने नोट्स बनाना, रिवीजन करना, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट करना। जय हिंद।